नमस्कार। आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ के अंदर स्पिनिंग मिल पुराने समय से लगी हुई थी और हजारों लोगों को रोजगार दिया हुआ था। हजारों मजदूर इस मिल के अंदर काम करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, परंतु सन 2015 में जब बीजेपी सरकार थी उस समय स्पिन फैड को घाटे का सौदा बताकर सरकार के स्तर से बंद कर दिया गया था। लेकिन मजदूरों के आगे संकट खड़ा हुआ, उनकी रोजी रोटी छिन गई और मजदूर परेशान होकर फिर धरना प्रदर्शन करते रहे। काफ़ी लंबे समय तक धरना प्रदर्शन भी हुआ है, परंतु इस स्पिन फैड को कांग्रेस राज आने के बाद भी चालू नहीं किया गया। आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव आए थे तब वादा किया था कि हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल को चालू किया जाएगा, कि सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल जो बीजेपी के टाइम बंद की गई थी इसको दोबारा चालू किया जाएगा। परंतु 2 साल बीतने के बाद भी इस कांग्रेस सरकार के द्वारा भी स्पिन फील्ड हनुमानगढ़ को चालू नहीं किया गया। यहाँ के मजदूर, यहाँ के जनप्रतिनिधि बार बार इसकी मांग भी उठाते रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को, एमएलए को ज्ञापन, कलेक्टर को ज्ञापन, सरकार को ज्ञापन, मुख्यमंत्री को ज्ञापन, हजारों ज्ञापन जा चुके हैं, परंतु स्पिन फैड वहीं की वहीं है और खंडहर स्थिति में आज है। यहाँ पर जो ट्रक खड़े हैं, जहाँ सामान खड़े हैं, मशीनरी है, सभी बेकार हो चुकी हैं और खंडहर रूप धारण किए हुए। आप दृश्य भी देखेंगे कि हनुमानगढ़ स्पिन फैड के अंदर के जो दृश्य हैं, यहाँ पर जो वाहन खड़े हैं और जो औजार हैं, मशीनें हैं, सब बंद के कारण खंडर हो चुकी हैं और लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें लगी हुई हैं, परंतु स्पिन फैड चालू नहीं होने के कारण जहां एक और मशीनरी खराब हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो मजदूर इसके अंदर काम कर रहे थे वो उनकी रोजी रोटी छिनी हुई है। हनुमानगढ़ के अंदर रोजगार के एक तरह से साधन थे वो सब बंद हो चुके हैं, परंतु कांग्रेस सरकार के द्वारा भी 2 साल बीतने के बाद भी, वादा करने के बाद भी इस स्पिनिंग फैड को दोबारा चालू नहीं किया गया है। वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड पर मजदूर काम कर रहे हैं उनको वेतन के लाले पड़े हुए हैं, कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता है। उनका क्या कहना है वह भी आपको सुनाएंगे कि किस प्रकार एक सिक्योरिटी गार्ड की वेतन नहीं मिलने के कारण क्या पीड़ा है, वह भी आपको सुनाते हैं। साहब, हम 7 सिक्योरिटी गार्ड के रूप में 7 आदमी यहाँ रखे हुए हैं, उनको 6 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा। हम बार बार एसडीएम साहब के पास जाते हैं, कभी कलेक्टर के साहब के पास जाते हैं, जब जाते हैं तो 3 महीने की पेमेंट देते, कभी 2 महीने की देते। और हमारे भी बाल बच्चे, हम क्या कहें। हम सरकार से यही निवेदन है, हमारे को कहीं लगाए, स्थायी करे या फिर यहाँ रखे तो सरकार हमारे को महीने के महीने पेमेंट करे। हमारे स्थिति बहुत ख़राब, दयनीय हो गई बच्चों की स्थिति, और हमारी बार बार जाते रहते हैं लेकिन हमारे को सुनवाई नहीं होती। जब भी जाते हैं कभी 2 महीने की, कभी 3 महीने की बोलते हैं वित्त विभाग से तनख्वाह आएगी। अब साहब वित्त विभाग से तो आए कि नहीं आए, हम क्या करें। हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारे बीवी हैं, उनको क्या खिलाएं हम। ये स्पिन फैड जो आपके कब बंद हुई थी? ये 2015 में बंद हुई थी जी। सरकार ने 3 यूनिट थी, एक गुलाबपुरा में है, 2 यूनिट गुलाबपुरा में, एक हनुमानगढ़ में है। गंगापुर, गुलाबपुरा, हनुमानगढ़ तीनों को कांग्रेस बीजेपी सरकार में बंद हो गई थी 2015 में। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये भी था कि हमारी सरकार आएगी तो हम मिल चलाएंगे, लेकिन नहीं, तो अभी मिल चली नहीं, हमारा समायोजन हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ साहब। हमारी स्थिति बहुत दयनीय है जी। और 2 साल से आप फिर संघर्ष कर रहे हो, क्या बहुत करा संघर्ष, बहुत करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी। संघर्ष का कोई परिणाम नहीं निकला। अब क्या मांग, क्या है? मांग हमारी यही है कि हमारे को महीने के महीने तनख्वाह दी जाए और हमारे बच्चे उनका कहीं समायोजन करे हमारे को, कहीं भी सरकार। क्या नाम है आपका? कैलाश सिंह, सिक्योरिटी गार्ड। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल को चलाने के लिए यहाँ के समाज सेवियों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा और यहाँ के स्थानीय जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनके द्वारा समय समय पर धरना प्रदर्शन सब करके देख लिया, परंतु इस स्पिनिंग मिल को कांग्रेस सरकार 2 साल बीतने के बाद भी नहीं चालू कर पाई है। जिस बीजेपी पर जो ठीकरा बंद करने का कांग्रेस सरकार फोड़ रही थी, वही कांग्रेस सरकार भी 2 साल कांग्रेस सरकार को पूर्ण हो चुके हैं, सरकार को बने, परंतु इस स्पिनिंग मिल को अभी तक चालू नहीं किया जा सका है, जिसके कारण जो कर्मचारी अभी इसमें शेष बचे हैं, कुछ कर्मचारियों को रिवर्स डेपुटेशन पर अन्य विभागों में समायोजित जरूर किया गया है, परंतु इस स्पिनिंग मिल के कुछ सुरक्षा गार्ड अभी भी यहाँ काम कर रहे हैं, परंतु उनको भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। बंद पड़ी स्पिनिंग मिल के 4 गोडाउन को किराए पर जरूर दे रखा है, 3 गोडाउन खाद रखने के लिए और 1 गोदाम शराब रखने के लिए किराए पर दी जा रही है। और जो बिजली का बिल है वे प्रत्येक माह इस किराए के सिर पर ही विभाग को पेमेंट किया जा रहा है। इस मामले के अंदर सौरभ राठौड़, जो कि काफ़ी लंबे समय तक इस लड़ाई के अंदर शामिल भी रहे हैं, धरना प्रदर्शन में वे निरंतर
इसमें भाग लेते रहे हैं और कांग्रेस के वो लीडर भी हैं, उनसे इस संबंध में जानकारी ली गई है कि आखिरकार फिर 2 साल कांग्रेस के बीतने के बाद भी और चुनावी वादा होने के बाद भी यह स्पिनिंग मिल क्यों नहीं चालू हो पाई है। नहीं हो पाई है तो क्या आगे आने वाले समय में यह स्पिनिंग मिल चालू होगी या नहीं होगी, उन्होंने क्या कहा है वह भी आपको सुनाते हैं। आपसे पहले तो एक ही प्रश्न पूछूंगा कि जो स्पिनिंग मिल है, जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हनुमानगढ़ की स्पिनिंग मिल को चालू किया जाएगा और आप जोर शोर से इस धरने में प्रदर्शन में जुड़े, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए सैनी साहब, स्पिनिंग मिल की जहाँ तक बात है, स्पिनिंग मिल निश्चित रूप से चलेगी, निश्चित रूप से चलेगी। मैं आपको फिर इसको मैं एक जोर दे करके रिपीट कर रहा हूँ, निश्चित रूप से चलेगी। मुख्यमंत्री जी स्पिनिंग मिल को चलाने के लिए एक कमेटी का भी गठन कर चुके हैं और हनुमानगढ़ की जो स्पिनिंग मिल है वो दूसरी इकाइयों से अलग होकर के चलेगी। हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं चौधरी साहब, वो भी निरंतर लगातार उसके लिए प्रयासरत है। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से दिल्ली मिलकर के आया था जोधपुर हाउस में, ये जस्ट अपने कोरोना काल शुरू होने से 1-1.5 महीने पहले। सारी बात से मैंने उनको अवगत करवाया था और खुद स्पिनिंग मिल के, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एजिटेशन हुआ था उस समय गहलोत साहब आए थे, जब वो उस समय एक्स सीएम थे और बीजेपी का शासन था उस समय, जब यहाँ धरना लगा हुआ था। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि गहलोत साहब ने 40 करोड़ रुपए पिछले कांग्रेस कार्यकाल के अंदर इस मिल को चलाने के लिए दिए थे और इसमें जो श्रमिक काम कर रहे थे उनका बोनस, उस समय उनको बोनस दिलाया, उनकी तनख्वाह बढ़ाई। गहलोत साहब मजदूरों, श्रमिकों और किसानों के लिए तो बिल्कुल अति संवेदनशील है और बिल्कुल वो कटिबद्ध है कि इस मिल को जरूर हर हालत में हम चलाएंगे और हम लोग भी इसके लिए कटिबद्ध है कि इस स्पिनिंग मिल को हर हालत में चलाया जाएगा। लेकिन 2 साल कांग्रेस के पूरे हो चुके हैं और अभी तक इसका चलाने का कोई आदेश नहीं है, कुछ नहीं। कैसे आप मान रहे हैं, कैसे जनता माने, मजदूर माने कि मिल चलेगी? मैं आपको बताऊं, जो हमारे इस स्पिनिंग मिल के अंदर जो हमारे श्रमिक साथी थे जिनको रिवर्स डेपुटेशन पे भेजा गया था अलग अलग विभागों में, उनके स्थायी समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ हमारे साथी जो हैं उनको, जो हमारे श्रमिक साथी हैं उनको स्थायी रूप से समायोजित उनको किया जा चुका है और जल्दी ही जो हमारे बकाया हमारे जो श्रमिक साथी हैं उनका स्थायी समायोजन सभी पंचायती राज में और अन्य संस्था है हमारी और पंचायती राज हैं, पंचायती राज विभाग में, इनमें जल्द से जल्द इनका समायोजन, सभी श्रमिकों का स्थायी समायोजन, रिवर्स डेपुटेशन पर तो अभी चल रहे हैं वो, लेकिन स्थायी समायोजन जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा और उसके तुरंत बाद में मिल को चालू कराने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द ये मिल चलेगी। सौरभ राठौड़ का यही कहना है कि कांग्रेस सरकार के स्तर से स्पिनिंग मिल को चालू करने के लिए प्रयासरत हैं और आने वाले समय में इस मिल को चालू किया जाएगा। यह मुद्दा बहुत ही हनुमानगढ़ के लिए मुख्य रूप से बना हुआ है, मजदूरों से जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है और यहाँ के जितने भी समाज सेवी हैं वे भी चाहते हैं कि इस मिल को दोबारा चालू किया जाए ताकि हनुमानगढ़ जिले के जो बेरोजगार लोग हैं उनको कम से कम इस मिल के जरिए सैकड़ों की संख्या में उनको रोजगार मिल सकता है। कलम न्यूज़ के द्वारा भी बार बार इस मुद्दे को उठाया भी गया है और आने वाले समय में भी लगातार इस मुद्दे पर फोकस रख इसको उठाया जाएगा। जब भी प्रभारी मंत्री आएगा, मुख्यमंत्री आए, जहाँ जनप्रतिनिधि आए, उनके आगे कलम न्यूज़ की तरफ से इस मुद्दे को बार बार उठाया जाएगा। जब तक स्पिनिंग मिल चालू नहीं होती है तब तक कलम न्यूज़ की तरफ से इस मुद्दे को उठाते ही रहेंगे। अब देखना होगा कि कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया है, जनप्रतिनिधियों ने वादा किया था कि स्पिनिंग मिल को चालू किया जाएगा, कब तक यह स्पिनिंग मिल को चालू करते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।